हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी एक खूबसूरत सा टेबल कवर कैसे बनाना है। ये मैं सैम्पल बता रही हूँ आपको। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी जो भी साइज़ आपको चाहिए आप उस साइज़ का बना सकते हो। पैटर्न बहुत सिंपल सा है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चेन बना लेंगे, थोड़ी सी ढीली, बहुत टाइट नहीं। उसके बाद आपको 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4। इसके बाद आपको ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। ट्रिपल क्रोशिया में 2 राउंड लेते हैं हुक के ऊपर, और जो पहली हमने हल्की सी ढीली चेन बनाई थी उसमें आपको अटैच करना है। पर ट्रिपल क्रोशिया आपको फुल नहीं बनाने, हाफ बनाने, मतलब पूरा कंप्लीट इसको नहीं करना है। तो 2 राउंड लेंगे, फिर हुक को 2 बार इस तरह से निकालेंगे, तो आपको ये 3 हाफ ट्रिपल क्रोशिया का पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा। इन तीनों को एक साथ मिलाना है, एक चेन बना देनी है, तो इस तरह से एक पंखुड़ी की शेप में बन जाएगा। अब इसके बाद आपको फिर से 4 चेन बनानी है, 2 राउंड हुक के ऊपर लेके, जहाँ पे हम लोगों ने तीनों ट्रिपल क्रोशिया को अटैच किया था उस वाले चेन में ये दूसरे और 2 ट्रिपल क्रोशिया अटैच करने हैं। फिर इन तीनों को उसी तरह से एक साथ मिला के एक चेन बना देनी है। ये देखिए, इस तरह से पैटर्न बनेगा। अब इसके बाद आपको बनानी है इस तरह से एक फूल की पंखुड़ी। जितने हमने जो ट्रिपल क्रोशिया बनाए उतनी साइज़ के आप इसको भी बनाना है। ये देखिए, एक बन गई, और एक उसी तरह से सेम साइज़ में दूसरी बनानी है इस तरह से। तो ये 2 बन गई। पहले हमने ट्रिपल क्रोशिया वाली 2 बनाई, फिर यहाँ पे 2। इसके बाद फिर से आपको जो ट्रिपल क्रोशिया वाला पंखुड़ी है उस तरह से बनाना है। तो 4 चेन बनाएंगे, हुक के ऊपर 2 लूप लेंगे, और जहाँ पे हम लोगों ने नॉट लगाई थी पंखुड़ी की उसी में आपको उसी वाले स्टिच में और 2 ट्रिपल हाफ क्रोशिया अटैच करनी है। फिर 3 इनको एक मिला के फिर आपको यहाँ पे 4 चेन बनानी है, 2 3 4। इसके बाद फिर से सेम पैटर्न, मतलब एक पैटर्न आपको 2 बार बनाना है। पहले हमने ट्रिपल क्रोशिया वाला पैटर्न की वाली पंखुड़ियाँ 2 बार बनाई, फिर नॉर्मल पंखुड़ी जो है उनको 2 बार बनाया। इसके बाद और एक, तो ये एक सिंपल सा पैटर्न है। डिज़ाइन इतनी है, अगर एक मैं सिखाऊंगी आपको, बट आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जितनी लंबी आपको चाहिए वो बेस ले सकते हैं किसी भी साइड से। एक तो आप उसका लंबाई लीजिए या चौड़ाई लीजिए, तो कोई भी एक साइज़ लेके अगर आप टेबल कवर इसको बना रहे हैं तो एक साइज़ से इसका माप लेके उतनी पैटर्न आपको बनाने हैं। यहाँ पे मैं सैम्पल के तौर पे आपको 3 4 पैटर्न बताती हूँ। लास्ट में आपको 5 चेन बनानी है, और जो 2 ट्रिपल क्रोशिया वाला पैटर्न हमने जहाँ अटैच किया है उसी में आपको यहाँ पे ये देखिए इस तरह से पहले 2 बना देनी है, फिर 4 चेन बनानी है, 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद जहाँ पे हमने अटैच की थी पंखुड़ियों का जो बीच वाला पोर्शन है उसी में एक स्लिप नॉट लगाना है। फिर आप यहाँ पे 4 चेन बना दो, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया, हाफ ट्रिपल क्रोशिया। जब भी मैं ट्रिपल क्रोशिया बोलूँगी तब समझ जाइएगा वो हाफ ट्रिपल क्रोशिया में बोल रही हूँ। इस तरह से एक फूल की, यहाँ देखिए 4 पंखुड़ियों वाला एक फूल यहाँ पे बन गया। अब आपको सेम इस वाले पंखुड़ियों का भी एक फूल बनाना है, तो उसके लिए आप उतनी साइज़ दीजिए जितनी हमने पहले ली थी। पहले एक पंखुड़ी बना दीजिए, फिर इसको 2 पंखुड़ियों के बीच में ये जो पोर्शन है यहाँ पे अटैच कर देना है। तो बीचों बीच इसको पहले अटैच कर दीजिएगा। ये देखिए, स्लिप नॉट के साथ या सिंगल क्रोशिया के साथ इसको यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 पंखुड़ियाँ बन गई। अब हमें चौथी वाली बनानी है, तो एक चेन और फिर उतनी साइज़ की जितनी हमने पहले बनाई थी। इस तरह से चौथी वाली पंखुड़ी यहाँ पे बन गई, तो एक फूल की 4 पंखुड़ियाँ यहाँ पे बन गई। अब ट्रिपल क्रोशिया के साथ जो आगे वाला पैटर्न है उसमें हमें उसकी तीसरे नंबर की पंखुड़ी बनानी है। इस तरह से पूरा ट्रिपल क्रोशिया आपको नहीं बनाना है, तो हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, वो ध्यान रखिएगा। 2 हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 4 चेन बनानी है, और फिर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देना है। फिर यहाँ पे आपको 4 चेन बनानी है, और फिर 2 ट्रिपल हाफ क्रोशिया बनानी है, ये एक और ये 2। डबल क्रोशिया के लिए हम 1 राउंड लेते हैं और ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 राउंड लेते हैं। फिर आपको पंखुड़ी बनानी है। पहले एक पंखुड़ी बना लेंगे,
इस तरह से, और फिर उसको सेंटर में बीचों बीच अटैच कर देंगे। और फिर यहाँ से आपको दूसरी वाली पंखुड़ी बनानी है। एक चैन बना दो पहले, और उतनी साइज़ की ये चौथे नंबर की पंखुड़ी इस वाले फूल की। फिर इसको आगे वाले में सेम उसी तरह से अटैच कर देना है। पहले 2 हाफ ट्रिपल क्रोशा से अटैच करेंगे, इसके बाद 4 चैन बना देंगे, 1 2 3 4, उसको सेंटर में अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। और ये लास्ट वाली पंखुड़ी 4 चेन, 2 हाफ ट्रिपल क्रोशिया, 1 और ये दूसरी, फिर इनको मिला देना है। ये देखिए इस तरह से ये आपका एक राउंड तैयार हो गया। सैम्पल के लिए है इसलिए मैंने छोटी साइज़ दी है, आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ले सकते हो लंबाई। अब यहाँ पे आपको दोनों कॉर्नर्स भी अटैच करने हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 राउंड लिए हैं अपने हुक के ऊपर, और जहाँ से हमने शुरुआत की थी बस उसी वाले पोर्शन में आपको इस तरह से अटैच करना है। तो हमारा ये दूसरी साइड से भी बन गया। पहले साइड से हमने 5 चेन के साथ बनाया था, दूसरी साइड से इस तरह से। अब एक लाइन है हमारे पे बन गई। अब यहाँ पे तीसरी लाइन हम शुरू करेंगे या दूसरा पैटर्न, ठीक है। तो लाइन के हिसाब से ले तो तीसरी लाइन है ये। तो पहले हमने ये ट्रिपल क्रोशिया वाला फूल का डिज़ाइन बनाया था। अब इसके बाद वाला ये पंखुड़ी वाला फूल का डिज़ाइन बनाना है आपको। तो पहले 2 पंखुड़ियाँ बनानी है, जैसे हमने पहली लाइन में बनाया था उसी तरह से आपको तीसरी लाइन बनानी है। जैसे दूसरी लाइन में बनाया ऐसे आपको चौथी लाइन बनानी है। तो वो अल्टरनेटिव याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2 पंखुड़ियाँ बनाई, यहाँ इस वाले स्टिच पे आपको इसको अटैच कर लेना है। ये देखिए अब जो ये पंखुड़ी वाला पोर्शन है उस पर आपको 3 डबल क्रोशिया वाला फूल बनाना है। तो पहले आपको यहाँ पे 4 चैन बनानी है, और फिर उसी में ही 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। और फिर इन तीनों को एक साथ मिला के एक पंखुड़ी बना देनी है, फिर एक चैन, और फिर सेम 4 चैन बना के 2 ट्रिपल क्रोशिया बना देनी है यहाँ पे इस वाले स्टिच में ही। और इसी तरह से आपको ये ट्रिपल क्रोशिया वाले 2 पंखुड़ी यहाँ पे बना के इसको अटैच कर देना। एक चैन बना लो और फिर इसको अटैच कर दो यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे या इस वाले स्टिच पे अटैच कर दो सिंगल क्रोशिया के साथ या स्लिप नॉट के साथ। ये देखिए मतलब अब ये यहाँ पे जिगजैग वाला बनाना है कि जहाँ पे हम लोगों ने ट्रिपल क्रोशिया वाला फूल बनाया तो वहाँ पे आपको ये नॉर्मल पंखुड़ी वाला फूल बनाना है। जहाँ पे वो वाला बना था तो उसके ऊपर दूसरा वाला बनाना है। पहले 2 राउंड या 2 लाइन आपने ठीक से देख लिया, समझ लिया कि कैसे बनाना है। इसके बाद तीसरा चौथा आगे वाली डिज़ाइन बस कॉपी पेस्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। तो जो तीसरी लाइन है उसको कॉपी करना है आपको पहली लाइन से, पर देख लीजिएगा इस तरह से बनाना है। सेम पैटर्न है, एक के ऊपर एक, इस वाली डिज़ाइन के ऊपर दूसरी वाली बनानी है। अगर हम 2 फूल करें ट्रिपल क्रोशिया को एक फूल और ये दूसरी वाली पंखुड़ी को दूसरा फूल, तो पहले फूल के ऊपर दूसरा फूल बनाना है, दूसरे फूल के ऊपर पहला, इस तरह से। तो यहाँ पे अभी चौथा राउंड शुरू करेंगे। तो चौथे राउंड के लिए आपको पहले यहाँ पे 5 चैन बनानी होंगी। यहाँ पे मैंने 5 चैन बना दिए हैं और फिर इस तरह से एक पंखुड़ी बनाई है। एक पंखुड़ी बना के ये बीच वाले स्टिच के ऊपर इसको अटैच कर दो पहले। ये देखिए इस तरह से। अब आप सोचेंगे कि जो लास्ट में हमने चैन छोड़ी उसमें क्या करना है। जब आप पूरा टेबल कवर आपकी साइज़ का बन जाए तो उसमें सिर्फ एक बॉर्डर बनानी है डबल क्रोशिया या सिंगल क्रोशिया के साथ। सेम कलर के साथ बनाना चाहते हो तो उस तरह से बना दो, अगर डिफरेंट कलर में बनाना चाहते हो तो उस तरह से। तो पहले आप पूरा टेबल कवर या मैट है आपकी पूरी कंप्लीट कर लो। इसके बाद तो यहाँ पे पहले देखिए इस वाले जो फूल है उसमें हमने सेम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए, फिर 4 चैन स्लिप नॉट के साथ अटैच कर दिए। इसके बाद आपको फिर से 4 चैन बनानी है और 2 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, एक ये और उसी में ही ये दूसरी। तो और एक पंखुड़ी बन गई हमारी 1 नंबर के फूल की। ये देखिए अब आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा कि पैटर्न किस तरह से बन रहा है, ठीक है। फिर एक चैन पंखुड़ी
बस याद रखिएगा कि पंखुड़ी की जो साइज़ है ट्रिपल क्रोशिया में तो फिक्स है, क्योंकि वो 4 चेन बनाते हैं, तो उसी हिसाब से सब साइज़। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप कहीं कम ले सकते हो, कहीं ज़्यादा ले सकते हो। तो आप उंगली के हिसाब से ले लो या आपके हुक के हिसाब से ले लो, तो थोड़ा उस हिसाब से साइज़ आप अपने एक प्रॉपर एक जैसी आए तो वो ज़्यादा पैटर्न अच्छा लगता है, खुल के दिखता है। उलन आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, इसके लिए कुछ ज़्यादा अलग से उलन की नहीं, मैंने तो ये नॉर्मल कॉटन वूल ही यूज़ किया है, और इससे भी काफ़ी, पर थोड़ा हल्का सा मोटा वूल यूज़ कीजिए, बहुत पतला मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि डिज़ाइन वैसे भी बहुत ढीली है। तो आप उलन थोड़ा मोटा यूज़ करेंगे। नॉर्मल 4 प्ले वूल ठीक है इसके लिए, 3 प्ले यूज़ करें तो वो भी सही है, बट 2 प्ले मत यूज़ कीजिएगा, 3 या 4 प्ले सही है एकदम। और अब हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। ये तो देखिए 2 राउंड यहाँ पे हो गए। इसी तरह से पैटर्न आपको कंटिन्यू करना है, और जितने चाहे आप उसमें राउंड बना सकते हो। हर राउंड की शुरुआत एक तो आप यहाँ पे सेम अभी जो 2 नंबर का फूल बनाया था उसमें आपको पहले सेम उसी तरह से 1 नंबर का फूल बना लेना है, मतलब हर लाइन के साथ। अभी ये 5th नंबर की लाइन है, तो 5th नंबर की लाइन आपको कॉपी करनी है 3rd नंबर की लाइन से। बस 3rd नंबर की लाइन में हमने क्या बनाया था, 2 नंबर का फूल बनाया था, तो यहाँ पे आपको 1 नंबर का फूल बनाना है। पर जो पैटर्न है वो उस तरह से बनाना है, मतलब शुरुआत पहले 2 पंखुड़ियों के साथ करेंगे और फिर उसको अटैच कर देंगे। ये देखिए, इसीलिए मैंने 3 लाइन मतलब 3 पैटर्न फूलों के आपको बना के बताए हैं, कि आपसे उस आइडिया आ जाए कि उसी तरह से इसको बनाना है। फिर पंखुड़ी 2 नंबर का फूल आपको यहाँ पे बनाना है। ये देखिएगा, ये तो मैंने एक सैम्पल पैटर्न या डिज़ाइन सिंपल सी मुझे नई अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूं। अगर किसी को इस तरह का टेबल कवर पसंद है तो अच्छा है, खूबसूरत सा है। मैं भी सोच रही हूँ मैं पूरा ब्लैक कलर के साथ इसको अपने टेबल के लिए बनाऊं। तो जब भी वो पैटर्न तो आपको बता दिया है, अभी वीडियो जब भी आएगा पूरा टेबल कवर का, वो भी बहुत जल्द शेयर करूँगी। और तब तक बताइए आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। अगर आप चाहते हो इसी तरह से छोटे छोटे बट बहुत यूज़फुल पैटर्न आपको मैं सिखाऊं, ना कि कंप्लीट एक थालपोश वगैरह, सिंपल सा पैटर्न है, बट इसी एक डिज़ाइन के साथ आप पूरा टेबल कवर बना सकते हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस डिज़ाइन का यूज़ करके आपने क्या बनाया है और आपको डिज़ाइन कैसी लगी। अगर कुछ भी कहीं लगता है नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और डिज़ाइन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बता दीजिएगा कि किस तरह की वीडियो आप चाहते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।